कर्म कर्म कर्म। कर्म का नाम सुनते ही एक कहावत आपके मन में जरूर आई होगी कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जितना कर्म करेगा उतना फल देगा भगवान, या जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। लेकिन कर्म होता क्या है? शायद आप सोच रहे होंगे कि जो काम आप कर रहे हैं वह कर्म है। जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं उसमें करने को आपको जितना साहस लग रहा है वह कर्म है। लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कर्म क्या है? चलिए गौतम बुद्ध से जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। तो चलिए हम उस कहानी को सुनते हैं। बुलंद शहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन लगता है इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दो, इसे मृत्यु दंड दे दो। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदली करा और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनके अंत्येष्टि में मुझे बहुत सारे चंदन की लकड़ियां खरीदी जाएंगी और शायद वहां से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार भी खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज में लपेटा और अच्छी तरह से पैक करके वह लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे, मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया, उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्कों के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बात सोचा करता था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। ये कहानी जब खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर दिया कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारा कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारा कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। तो एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। हमारे लिए कोई भी राय है या कोई भी शिकायत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी तो यही खत्म होती है, लेकिन आपका सफर नहीं। वीडियो की स्क्रीन पर और भी कहानियां आ रही हैं, आप उनसे भी कुछ सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।